हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए 10 सवालों का प्रैक्टिस क्लास लेकर आया हूं। ये सभी 10 सवाल आपके लिए आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में, ग्रुप डी में और यूपीपी में, या कह लीजिए जितने सारे वनडे एग्जाम हैं सभी एग्जाम में ये सवाल आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आने वाले जो एग्जाम हैं ऐसे ही सवाल, यहाँ पे जो मैं 10 सवाल लाया हूँ ऐसे ही सवाल हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस वहाँ पे क्या कर दिया गया, इनका डिजिट बदल दिया जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो प्लीज़ सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और सभी भाइयों का इस वीडियो से लाभ हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल हमें क्या कहता है, पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य कितना है 200। क्रय मूल्य कितना है 200, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, सीपी बताना। सीपी कितना है 200, सीपी कितना है 200 रुपया है आपका। और यहाँ पे आपको लाभ कितना मिल रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो हमारा किस में मिल रहा है, परसेंट में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, 20% मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो अच्छा आप ही सोचिए, अगर कोई भी चीज है तो उसका 100% सीपी तो खुद ही है। सीपी क्या होता है, 100% होता है। लेकिन हमें क्या करना, 20% प्रॉफिट कमाना है। तो इसका मतलब हमें उसको बेचना कितने पे पड़ेगा, 120%। कितने पे, क्योंकि 100% तो आपका सीपी है, 100% तो आपका सीपी है और 20% हमें प्रॉफिट कमाना है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, 120%। इसका मतलब अगर हम 120% निकाल दें तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, एसपी। इसका मतलब अगर हम 100% 120% निकाल दें तो एसपी आ जाएगा। अब 120% किसका निकलेगा, 120% किसका निकलेगा, सीपी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एसपी बराबर 120% ऑफ सीपी। सिंपल। तो 120 बटे पर से, अब यहाँ पे 120 आ गया और बटे में 100 आएगा। क्यों, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आएगा, 100 गुणे सीपी कितना है 200। सीपी कितना है 200, ये कट गया तो कितना आया, 120 गुणे 2, 120 गुणे 2। इसका मतलब एसपी कितना आया, 120 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 240 रुपये। तो इसका मतलब जो हमारा एसपी आया, या कह लीजिए विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, 240 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का क्या बताना है, त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मान रखना है 1/2। आधार कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर तो 12। ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर तो 5 रख देंगे। बस काट देंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 6 बार और 6 पंजे कितना होगा, 30। और ये क्या था, आधार कितना था, सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी थी, सेंटीमीटर। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया है। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो यहाँ पे मिल्क, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। और यहाँ पे कह रहा है यदि कुल मात्रा, यदि कुल मात्रा कितनी है, ये जो टोटल है, ये टोटल है, टोटल कितना है 40 लीटर, टोटल कितना है 40 लीटर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना होगा, जो मिल्क और वाटर को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 यूनिट। क्या होगा, 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 40 लीटर के। किसके बराबर हो जाएगा, 40 लीटर। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ 4 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 4 से करेंगे तो 40 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 लीटर, 10 लीटर। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे सवाल में पूछा क्या है, मिल्क का पूछा है। तो मिल्क कितना है, 3। तो 3 का गुणा किसमें करेंगे, 3 का गुणा अगर इसमें कर देंगे, एक यूनिट का मान कितना है 10, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 30 लीटर। कितना होगा जाएगा, 30 लीटर।
और अगर आपसे वाटर का पूछता, किसका पूछता, वाटर, वाटर 1 यूनिट है, 1 का किससे गुणा करते 10 का, तो कितना आता 10 लीटर, कितना आता 10 लीटर। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है कि दूध कितना है, तो मतलब जो मिल्क का है वो पूछा है, मिल्क कितना है 30 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये जो मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और जो बी नाम का व्यक्ति है उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब आपसे पूछा जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब हमें काम किससे किससे करवाना है, ए प्लस बी दोनों से मिलकर कराना है। तो अब ऐसे केस में, ऐसे जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 30, और इस 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और इस 15 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों, ये आपका आया टोटल काम, ये आया आपका टोटल काम, तो ए और बी दोनों साथ में काम कराना होगा तो टोटल काम ऊपर होगा बटे, ए भी काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है तो 3, प्लस बी भी काम कर रहा है तो 2 यूनिट बी कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 30/5 काटेंगे तो कितना आएगा 6 डे, कितना आएगा 6 डे। इसका मतलब ए और बी को अगर हमें काम कराना है तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 6 दिन में। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको ये वर्क एंड टाइम वाला या कार्य और समय वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखेंगे कहता है कि यदि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, यदि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये क्या है M1, पहले आदमी कितने हैं 12, पहले आदमी कितने हैं 12, और टाइम कितना लग रहा है, समय कितना, दिन कितना लग रहा है D1, दिन कितना लग रहा है 15 दिन, कितना लग रहा है 15 दिन। और फिर क्या होता है कि कह रहा है 10 आदमी, दूसरी बार आदमी कितने होते हैं, M2 कितना है 10, और आपको पूछ रहा है कितने दिन में काम हो जाएगा, मतलब D2 क्या कर रहा है, पूछ रहा है, D2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब ऐसे सवालों में एक फार्मूला होता है कौन सा, कि M1 D1 बराबर क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2, यही फार्मूला है। M1 का मान क्या है 12 गुणे 15, D2 का मान क्या है 15, बराबर M2 का मान कितना है 10 गुणे D2। अब आपको D2 निकालना है तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, और 5 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। 5 से काटेंगे तो यहाँ 2 बार में काटे थे, अब ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 6 बार में, और 6 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ से D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर क्या हो जाएगा 6×18। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 18 आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज अभी तक हमने 5 सवाल कर लिए हैं, ये 5 सवाल में आपको अगर एक भी सवाल का कॉन्सेप्ट या ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अभी तक ऐसे भाई बहन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियोस प्रैक्टिस सेशन की 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन डेली लेकर आता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, देखिए ध्यान से। तो 6वां क्वेश्चन कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन हमें को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अब डिस्टेंस बताना है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये जो टाइम किस में है, टाइम किस में है सेकंड में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5 बटे क्या करेंगे 18 से हम क्या करते हैं गुणा, और जैसे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब टाइम कितना है, टाइम आपका 30 सेकंड है। अब काट लेंगे तो काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30, और 3 से काटेंगे तो 20 बार में।
इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर आपका क्या आया 20 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ से 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, इसका मतलब डिस्टेंस जो आया हमारा कितना आया 500 मीटर। डिस्टेंस हमारा कितना आया 500 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 25% 300 है तो संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं हमारी जो संख्या है x, और इसी का 25%, इसी का 25% किसके बराबर है 300 के, किसके बराबर है 300 के। इसका मतलब अगर परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100, तो इसका मतलब यहाँ से 25 बटा क्या होगा 25 बटा 100 बराबर किसके होगा 300 के। और यहाँ से 25 से काटेंगे कितनी बार में 4 बार में, और ये 4 इधर भागे उधर जाएगा क्या होगा गुड़ा, तो x बराबर क्या होगा 300 गुणे 4 बराबर 1200। इसका मतलब वो जो हमारी संख्या थी वो कितनी आएगी 1200। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए मैं इस सवाल के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है, वो आपको एक लाइन में सवाल का आंसर देगा। दिखा कैसे देगा, अब ये रहा हमारा शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, ऐसे सवालों में कहता है कि 25% किसके बराबर है 300 के। इसका मतलब जो हमारा 25% है वो किसके बराबर होगा 300 के, किसके बराबर होगा 300। कोई बात नहीं। अब देखिए कोई भी चीज कितनी होती है 100% होती है। इसका मतलब 100% इसको पहुंचाना है, 100% पहुंचाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे 4 से, किससे गुणा करेंगे 4 से, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 चौका 100, 100% हो गया। अब आप ही सोचो जब इस साइड हमने 4 से गुणा किया तो इस साइड भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 तय कितना होगा 1200 हो जाएगा। इसका मतलब जो 100% होगा वो कितना होगा 12%। इसका मतलब वो संख्या हमारी कितनी होगी 12%, 1200। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 8000, और उस पर 20% क्या की दी जाती है छूट दी जाती है, 20% छूट दी जाती है। यदि 12% क्या होता है जीएसटी लगता है तो अंतिम मूल्य बताना है। तो कोई बात नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा सामान है वो कितने का है 8000 का है, और इस पे हमें 20% की छूट दी जाती है। कोई बात नहीं, अगर आपको 20% छूट दी जाएगी तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा, इसका मतलब 80% लिया जाएगा। 20% तो छूट हो गया, कोई भी चीज कितनी होती है 100%, और 100% में 20% आपको छूट मिल गया तो कितना बचा 80%। तो 80% और परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब आपको क्या करना है 12% जीएसटी देना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा 12% जीएसटी देना पड़ेगा। वैसे कोई भी चीज अपने में कितनी होती है 100%, 100% तो आप दे ही रहे हैं, साथ में आपको 12% क्या करना है जीएसटी पे करना है। तो कुल मिला के कितना देंगे 112% देंगे, और 112 और परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100। ये नीचे का 2 जीरो ये ऊपर के 2 जीरो को काट देगा, फिर ये नीचे का 2 जीरो, एक जीरो यहाँ वाले और एक जीरो यहाँ वाले काट देगा। इसका मतलब अभी इन सब का गुणा कर देंगे कि इसका 8 गुणे 8 गुणे 112। अगर इसका गुणा कर देंगे जो आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा अंतिम मूल्य, वही आपका क्या होगा अंतिम मूल्य होगा, या कह लीजिए फाइनल प्राइस आपका वही होगा। तो अभी हमें क्या करना है 8 अठाई क्या होगा 8 अठाई क्या होगा 64 गुणे 112। अब यहाँ पे कोई बच्चे पूरा गुणा करेंगे तो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे कैसे काम करेंगे देखते हैं, हमें बताते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट पहले वो चेक करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा है ना, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8, और यूनिट डिजिट 8 सिर्फ इसमें मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। और आप गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 7168 ही आएगा। आप गुणा करके तो देख लेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अगर दो जगह 8 दिया होता, दो ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट पे 8 दिया होता तो आपको पूरा गुणा कर लेना पड़ता, फिर आपको आंसर मिल जाता। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत, यदि एक वस्तु की कीमत में 25% क्या होती है वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता का खर्च समान रहना है, उपभोक्ता का खर्च समान रहना है। इसका मतलब अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपए ही रहना चाहिए, भले इसका प्राइस बढ़ जाए, भले ही प्राइस बढ़ जाए
लेकिन आपका जो खर्च है वो 100 रुपये है तो 100 रुपये ही होना चाहिए। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें उपभोग में क्या करना पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जो हम खरीद रहे हैं उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो वही पूछा है कि तो उससे कितनी मात्रा में कम खरीदनी पड़ेगी, मतलब कितना कम खरीदना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 25% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 25% का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 25% का इंक्रीज हो रहा है, तो 25% इंक्रीज को हम क्या दिखाएंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। लेकिन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। क्या लगाएंगे, प्लस। ये रहा हमारा पहले का। अब देखें, अब क्या होता है, ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर ये बढ़ रहा है तो घटेगा क्या, जितना बढ़ रहा है उतना ही घटेगा लगभग। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितना बढ़ रहा है तो पहले घटाने के लिए क्या करेंगे, अब जितना बढ़ रहा है, अब देखिए कह रहा है ना कि प्राइस में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये प्राइस में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, हमें कमी होगी, कमी होगी तो किससे आएगा, माइनस से आएगा। और कितना आएगा, ऊपर का ज्यों का त्यों रख देते हैं। यहाँ 1 था तो वहां भी हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, नीचे अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 मत रख देना, आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं रखना है, यहाँ पे आपको क्या रखना है, ये देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 में क्या किया जा रहा है, 1 को जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब 4 और 1 कितना होगा, 5। तो नीचे कितना आएगा, 5। इसका मतलब जो हमारा कमी होगी, जो हमारी कमी होगी वो ये होने वाली है। कमी कितने की होगी, 1/5 की। ये जो माइनस है वो क्या दिखाता है कि कमी हो रही है, कमी हो रही कितने की, 1/5 की। और ये बटे में है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 काटेंगे तो 20 पंजे 100। इसका मतलब क्या आया, 20% की क्या होगी, 20% की क्या होगी, कमी होगी। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है, 20% की क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब हमें कितना कमी करना चाहिए, 20% की। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, वृद्धि दिया है 25%, कोई बात नहीं, लिख लिया। और वृद्धि को हम प्लस से दिखाते हैं, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू या कह लीजिए भिन्नात्मक वैल्यू क्या होता है, 1/4, तो हमने लिख लिया। अब जितना ये बढ़ा हुआ है उतना ही ये क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे घटेगा तो माइनस आएगा, और कितना, 1 बढ़ा था तो 1 घटा। अब यहाँ पे बटे में 4 है ना, तो यहाँ बटे में 4 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये नीचे 4 है और प्लस हो रहा है ना, तो प्लस हो रहा है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अगर यहाँ माइनस होता तो 4 में से क्या होता, वो घटता, तब लिखा जाता। लेकिन प्लस हो रहा है तो जुड़ के लिखा गया, इसलिए हमें इतने की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब ये हमारा क्या है, भिन्नात्मक वैल्यू। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, काट लेंगे तो 20% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 5,000 रुपए की दर से 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लेता है। मान लीजिए एक लड़का है, वो क्या करता है, 5,000 रुपए क्या करता है, ऋण लेता है। कितने साल के लिए, कितने टाइम, कितना टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। और रेट, दर कितना है, दर कितना है, 5%। दर कितना है, 5%। तो ठीक है, तो अब हमें क्या है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो हमें ब्याज पे भी ब्याज देता है। तो हम निकालेंगे पहले साल के लिए ब्याज। पहले साल के लिए ब्याज क्या होगा, पी इंटू PRT अपान 100। ब्याज बराबर क्या होता है, PRT अपान 100, यही होता है ना। PRT मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, तो कितना आया, 5,000 आपका हुआ। और रेट कितना है, 5%। समय कितना है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं ना, पहले साल के लिए समय कितना रखेंगे, 1 बटे में क्या आया, 100। तो यहाँ से काट देंगे और 50 और इसका गुणा कर देंगे। तो पहले साल के लिए जो हमारा ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 250 रुपये। कितना आएगा, 250 रुपये। अब हम निकालते हैं दूसरे साल के लिए। क्या निकालेंगे, दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। फिर से वही क्या होगा, PRT अपान 100। तो सेकेंड साल के लिए भी क्या होगा, 5,000 गुणे 5 गुणे, यहाँ भी 1 साल का निकाल रहे हैं, सेकेंड साल का सिर्फ। तो ये 0 से कट गया, फिर से यहाँ पे क्या आया, 250 रुपये। तो यहाँ पे दूसरे साल भी ब्याज कितना मिला, 250 रुपये। पहले साल भी ब्याज कितना मिला, 250 रुपये। अब ये दूसरे साल ये जो पहले साल का जो ब्याज है 250 रुपये, इस पे भी ब्याज मिलना है। तो अब हम निकालेंगे ब्याज पे ब्याज। क्या, ब्याज
पे ब्याज। अब ब्याज पे ब्याज जो हमें मिलेगा वो क्या है, अब यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 250, क्योंकि यही हमें ब्याज मिला था पहले साल, और कितने का मिलेगा 5%, और एक ही साल मिलेगा, सिर्फ दूसरे साल मिलेगा, एक साल के लिए बटे क्या आएगा 100। तो यहाँ से काटेंगे 1 जीरो, 5 से काटेंगे 2 बार, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 12 रुपये 50 पैसे या 12.5। तो इसका मतलब हमें कुल टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल अगर हम निकालेंगे टोटल ब्याज कितना मिला, पहले साल 250, दूसरे साल भी 250, और दूसरे साल जो हमें ब्याज मिला है, ब्याज पे जो ब्याज मिला है 250 पे ब्याज कितना मिला है 12 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब कुल जोड़ेंगे 2.5 कितना होगा 500, और 12 जोड़ेंगे तो 512 रुपये 50 पैसे हमारा क्या आएगा टोटल ब्याज आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आइए थे आपके 10 सवाल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।